अर्तुरुल के जांबाजो, मैं तुम्हें जब फराइज की अंजाम दही करते देखता हूँ तो कश्तियां जलाने वाला तारिक बिन ज़ियाद याद आता है। उसकी दास्तान सुनी है तुम लोगों ने? हाँ सुनी है, मतलब नाम सुना है, ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। अगर मैं कहता नहीं सुना तो शर्मिंदगी होती ना। हाँ। तारिक बिन ज़ियाद दुनिया इस्लाम का एक बहादुर जंगजू था। वो मेरी जाए पैदाइश अंदलुस का फातेह था। तारीख में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने मुल्कों और शहरों को फतह किया, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का मकाम इन सबसे मुख्तलिफ है। जब उसने अंदलुस को फतह करने की नीयत से उसका रुख किया और एक यादगार तारीख रकम कर दी। बहरे रूम को इस मार्के का कतन इल्म न था। जब वो अपने सिपाहियों के साथ अंदलुस के साहिल पर पहुंचा तो उन्हें जंग के लिए आमादा किया और उसने नारे तकबीर बुलंद किया। उसकी आवाज की गूंज अंदलुस में एक सुनहरे दौर की इब्तिदा साबित हुई। हाँ, ऐसा क्या कहा था उस अजीम फातेह ने कि जिसकी वजह से एक नए दौर की इब्तिदा हुई। जब उन सिपाहियों ने दुश्मन की फौज का एक बहरे बेकरां देखा तो बहुत से सिपाही वापसी पर आमादा हुए, तो उनके उस अजीम सालार ने सारी कश्तियां जला डाली। बहरे रूम का पानी उन जलती कश्तियों की हिद्दत से गर्म हो गया। अब उन सिपाहियों के पास वापस लौटने का कोई जरिया न था। अंदलुस को फतह होना था या उन सब की शहादत थी। उस अजीम सालार ने अपने सिपाहियों को मुखातिब करके कहा, अक़ब में हमारे समंदर है दुश्मन की तरह और हमारे सामने दुश्मन खड़ा है समंदर की तरह। सदाकत और सब्र के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। या तो अपनी तलवारों से दुश्मन के खून का दरिया बहा दो या फिर ये समंदर तुम्हारे खून से सुर्ख हो जाएगा। कितना बहादुर सालार था, काश मैं भी शहीद हो सकूं। इंशाअल्लाह। अगर आप अपने मकसद के हुसूल के लिए अपनी कश्तियां जला दें तो फतह आपकी होगी, फिर एक सुनहरा दौर शुरू होगा। अल्लाह ने चाहा तो हम भी वो दिन जरूर देखेंगे और फिर अंदलुस की तरह इस सरजमीन पर भी बहार छा जाएगी। अगर तुम अपनी कश्तियां जलाने में कामयाब हो गए तो फिर इन जमीनों पर हर सू बहार ही बहार होगी इंशाअल्लाह।